आज का जो मौजू है वो है तसलसल, कॉन्टिन्यूटी। ये आज का हमारा पैगाम है, मौजू है, टॉपिक है, नोट फरमा लें। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, फिर उसने इस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही के किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए के ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना होके ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफी काजी क्या कहता है। पास क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। और क्या वह उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। सब कहें आमीन। मौजू क्या है जी आज का? तसलसल। जब मैं इस मैसेज को रात को नोट कर रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि खुदा यीशु मसीह ने दुआ का जो मौजू है उस पर जब तालीम दी तो जो पैराबल इस्तेमाल किया है उसमें एक औरत का जिक्र है, और वो औरत बेवा है। अच्छा, गुफ्तगू हो रही अहले यहूद से, और बड़ी हैरानी की बात है कि जो अहले यहूद हैं वो हर रोज जब दुआ करते हैं तो वो 3 बातों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। नंबर 1, वो कहते हैं खुदा यहोवा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं गैर कौम नहीं हूं। यानी उन्हें यहूदी होने पर फख्र है, प्राइड है, क्योंकि वो ये दावा करते थे और थे भी कि हम खुदा की बेहतरीन कौम हैं, हम बेस्ट है खुदा का, हम खुदा के चुने हुए हैं, हम खुदा के खास लोग हैं, हम निराले हैं, हम मुनफरिद हैं। ये पहली दुआ थी कि ऐ खुदा, ऐ यहोवा तेरा शुक्र हो कि मैं गैर कौम। ये भी उनका फख्र था और इसकी भी वो शुक्रगुजारी करते थे। दूसरा फख्र, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो मैं गुलाम नहीं हूं, क्योंकि गुलामी को वो लानत समझते थे कि जो शख्स गुलामी में है वो लानत के जुए के नीचे है। और तीसरी बात, मेरी बहनें बुरा ना मानिएगा इस बात का, खवातीन, वो ये भी कहते थे खुदा तेरा शुक्र मैं औरत नहीं हूं। अब यीशु मसीह उनको टीचिंग दे रहे हैं, जिस बात की खुदावंद उन्हें तालीम दे रहे हैं उसमें दुआ टॉपिक है, और उस पैराबल में, उस तमसील में जिक्र किसका है? औरत का। वैसे पूरी दुनिया के अदियान कहते हैं जी हमारा दीन बेस्ट है, हमारे दीन ने औरत को ज़्यादा हकूक दिए, उसकी हकूक की बात की है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यीशु मसीह से बड़ी तालीमात दुनिया में कहीं नहीं है जो औरत के मकाम और किरदार और शख्सियत को बुलंद करती हैं।
खुदाम यीशु ने यहाँ पर उनको टीचिंग दी है, और इस टीचिंग के अंदर जो मौजू है, जो पैगाम है, जो उस तमसील के अंदर कंक्लूड किया है, वो ये है कि ये बेवा बेइंसाफ काजी के पास आती है और मुसलसल आती रहती है। क्या करती है वो? मुसलसल आती है, तसलसल के साथ आती है। वो एक बार चलेगी, फिर ब्रेक नो। खुदावंद यीशु ने इस जगह पर जो दुआ और रूहानी जिंदगी के मुतालिक तालीम दी है, वो तसलसल है। आपकी जिंदगी में दुआ का, प्रसिश का, इबादत का और खिदमत का तसलसल होना चाहिए। मैंने एक दफा बताया था ना, कई लोगों को दुआ का भी दौरा ही पड़ता है। ये टॉपिक था एक दफा कि कईयां नूं दौरा पैंदा, चल अज गिरजे, अज यार गिरजे ही चलते हैं, है ना, कदी कदी दौरा पैंदा है। नो, इस तमसील के अंदर जो तालीम है, जो टीचिंग है, वो तसलसल की बात की गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानी तरक्की करें तो हमें तसलसल के साथ दुआ करनी है, प्रसिश करनी है, इबादत करनी है और उसकी हजूरी में झुकना है। शुरू में हो सकता है कि आपको दुआ ना करनी आए। मुझे याद है जब खिदमत का आगाज किया तो फैसलाबाद में एक जगह पर मुझे उन्होंने कलाम का मौका दे दिया। मैं नवा सा, वो हमारी एक अजीज़ा थी, वो जो बदरू हाजिर हो गई, और काम खराब हो गया। बस पाकरू ने क्या कह दिया, यीशु दे नाम निकल गया, निकल जाते वो निकल गई, मैं क्या तो निकल गई, मैं दलेर हो गया, फिर काम शुरू हो गया। ऐसा ही होता है ना। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया से एक एस्टर को पोस्ट शेयर की, लव मैरिज हुई ना ओदी, तो उन्हें रोटी पकाई होएगी, तो वो डिंगी चिब्बी रोटी है। उन्हें कहा कि मोहब्बत की शादी का नतीजा आ गया है। किसी ने लिखा है ऐसे थले कि पसंद की शादी का नतीजा आ गया है नक्शे वाली रोटी। सुने सुने, जो सिखाना चाह रहा हूं वो और बात है। ये तो फिर थोड़ा ध्यान ताड़ा मैं कीता ना, तवज्जो हो जाए। आप शुरू में हो सकता है दुआ के अल्फाज ना हो, आपके अंदर दिलेरी ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप दुआ करेंगे, प्रशिश करेंगे, खिदमत करेंगे, गवाही देंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। इसके लिए तसलसल की जरूरत है, इसके लिए मुसलसल चलने की जरूरत है, इसके लिए मुसलसल प्रशिश करने की जरूरत है। यह टीचिंग है इस तमसील के अंदर। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, बेवा औरत बेदिल नहीं हुई। क्या सुना आपने? दूसरी आयत में किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता। किसी शहर में एक काजी था, किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की ना कुछ परवाह आदमी करता की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी, जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। मुसलसल आती रहती थी, बेदिल नहीं हुई। ये नहीं कि एक दफा वो गई है, उसके बाद चल कोई नहीं, अब पे खुदा दे दिल छुपा देगा, कहते हो ना तुसी। उसने अपनी दुआया जदोजहद जारी रखी। आज सुबह आपके लिए मैसेज है कि आप दुआया जदोजहद जारी रखें, दुआ का जवाब जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा आपकी दुआ का जवाब। आप जरूर रूहानी तरक्की करेंगे, आप जरूर मजबूत होंगे, आपकी जिंदगी में जरूर परफेक्शन आएगी और आप कामलियत की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये कामलियत और रूहानी तरक्की कदी कदी गिरजे आने नाल नहीं हुंदी, कई कदी कदी आंदे आ ना। कई पादरी भी कहणगे चल तू नहीं आना, चंदा ते भेज दिया कर। ये चंदे ना भी रूहानी ताजगी नहीं आनी। नहीं नहीं, कई ऐ भी मोटा हदिया दे देंगे पास्टर नूं, तो पास्टर कहे कोई नहीं, खैर घर ही रहा करो, मैं उत्थे तेरे लिए दुआ कर देनी। ये धोखा है बहुत बड़ा जो पादरी आपको देते हैं कि बस तू चंदा भेज दिया कर, बाकी खैर है। इस जगह पर जो तालीम दी है वो ये दी है कि वो बेवा
दिल बर्दाश्ता नहीं हुई, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। दुआया ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी इस रुए ज़मीन पर एक जद्दोजहद है और आपने इसको जारी रखना है। एक दिन आएगा आप कामिल हो जाएंगे, आप उसकी मानिंद हो जाएंगे। आपको पता है कि इब्लीस सबसे ज़्यादा रुकावट किस चीज़ में डालता है? हाँ, दो आवाज़ें आई हैं, दुआ, बाकी भी कह दो, यही है जो इन्होंने किया है, यही मैं कहने लगा हूं। तुसी चंगे भले होंदे हो, ज़हन बनाते हो कि चलो यार दुआ करिए, चलो यार गिरजे चलिए, चलो यार गीत गाइए, ते नाल ही तुहानू नींद आनी शुरू हो जाती। अच्छा, तुसी चंगे भले एक्टिव होंदे हो, गिरजे की नहीं, मैं जगह जगह जिस जगह भी आप दुआ करें, आप घर में भी हो सकता है, ये आपके साथ ऐसा हो रहा हो। सबसे ज्यादा रुकावट इब्लीस आपकी दुआया जिंदगी में करता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि अगर दुआ मजबूत हो गई ना, ए बंदा मेरे काबू च नहीं रहना, इन्हें मेरे हाथों निकल जाना। वो आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक आपके साथ यही फाइट करता है। ए पास्टर, ए खुदा दी खादमा, ए परस्तार, ए म्यूजिशियन, ए कैमरे वाला, संडे स्कूल मिनिस्ट्री वाले, ये दुआले पासे ना, बाकी सारा कुछ करी जा। आज आप सब हाजरीन और नाजरीन सुन ले इस बात को कि इब्लीस जो है वो आपकी दुआ में रुकावट पैदा करता है, पूरी कोशिश करता है आपकी ज़िंदगी का रूहानी तसलसल जो है वो रुक जाए। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने खिदमत में ये बात सीखी है, खुदा ने तौफीक दी है कि मैंने खिदमत जब आज से 32 साल पहले शुरू की, मैं खिदमत और इबादत उसी जज्बे से करता हूँ जो 32 साल पहले था। और एवरी डे, हर रोज़, हर आने वाला दिन एक नई बरकत और एक नई सरफराजी लेकर आता है। और आपके लिए भी ऐसा हो सकता है अगर आप कमिटमेंट के साथ, तसलसल के साथ उसकी इबादत, प्रस्तिश और खिदमत करते रहेंगे। तीसरी बात, काजी का जिक्र है, मुनसिफ। कलाम में इस तमसील में खुदा ने यह नहीं बताया कि उस बेवा का उस मदई के साथ लेना देना क्या था, यह नहीं लिखा, लेकिन मामला था कुछ। हो सकता है उसका शोहर मर गया, घर की कोई अदायगी हो, कोई बकाया जात हो, वो उसने अदा करने हैं, वो दे नहीं पा रही और वो उसे तंग कर रहा है, और वो बार बार काजी के पास आती है। अब काजी के बारे में लिखा है कि वो बेइंसाफ काजी है। कौन सा काजी? ये बेइंसाफ काजी किदों होंदे ने? ना इंसाफ करने वाला काजी, बेइंसाफ काजी, जिसके अंदर ना आदमियों का कोई खौफ है और ना, तभी है ना, क्योंकि वो कहता है बस मुझे पैसा, और ये बेवा दे नहीं सकती उसे कुछ, क्योंकि बेवा है। वो तो पहले शिकार हुई है और मदई उसे मुसलसल तंग कर रहा है। वो फिर क्या कहता है? वो कहता है कि ठीक है, बुलाओ उसे। और जब वो उसके पास जाती है, अपना मुद्दा बयान करती है। ये एक बड़ा खास नुक्ता है जो आज मैंने पिछले दिनों क्वालिटी प्रेयर्स पर भी आपके दरमियान तालीम दी थी। म्यारी दुआएं। कौन सी? वो दुआएं जो कलाम के मुताबिक होती हैं। ये नहीं भी तुसी जो मुंह कढ़िया तो खुदा ने पूरा करता है, गलत फहमी है ताड़ी। खुदा अपने कलाम से हटकर कोई ना दुआ सुनता है और ना दुआ पूरी होती है वो, ठीक है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं मैं जी बड़ा गुनहगार, लेकिन मेरी सुनता है, ये तो बड़ा शेखी मारी जाएंगे, फखर करी जाएंगे। मेरे अजीजों, वो गुनहगारों की तो सुनता ही नहीं है, वो तो मौका दे रहा होता है कि चल मैं ते रहम कर देना, हो सकता है ये टेढ़ा आदमी है, डिंगा बंदा ठीक हो जाए। वो तो आपको मौका दे रहा होता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि शायद आप वापस आ जाएं, आप लौट आए। आप याद रखें कि खुदा हमारी वो दुआएं सुनता है जो कलाम के। अब ये जो बेवा है, इसको जब वो काजी बुलाता है तो इसने अब मुद्दा बयान करना है अपना कि मेरा प्रॉब्लम की है। अब
आप जब दुआ के लिए जाते हैं तो आपकी दुआ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कई इत्थे आण के गवाही देणगे ते गवाही जो दिंदे ने तो कन्फ्यूज रहिंदे ने। कई कहणगे मैं आइजक टीवी वेख्या सी, अच्छा फिर कहणगे मैं PMI TV भी वेख्या सी, मैं फलां TV भी वेख्या सी। अच्छा 3-4 TV हो गए। फिर कहणगे जी मैं बुआ जी को दुआ कराई सी, चौथा काम, चौथी शख्सियत आ गई। मैं आसिफ अरून साहब को भी कराई सी, 5वीं शख्सियत आ गई। मैं पास्टर साहब को भी दुआ कराई सी, 6वीं शख्सियत आ गई। मैं शर्जील साहब को भी दुआ कराई सी, 7वीं। हुणे 7, 8, 9, 10 बंदे दुआ वाले ने ते स्टेज के आणगे, पता नहीं खुदा ने कहदी सुनी है, पता नहीं कहदी खुदा ने, वो कहदी नहीं, वो ताड़ी भी सुनना चाहता है। तुसी दुआ करना शुरू करो, है ना। अब मुद्दा बयान करना चाहिए। अच्छा, स्कूल की फीस देनी हो ना तुसी बच्चों की, तो ऑफिस अपने बॉस नूं जाके बड़े मुंह बना के, साहब जी बच्चों की फीस है, तो खुदा दे अगे आन लगे तुहानूं मसला बनता है कोई? नहीं, मैंने शर्म आती है। मतलब ऑफिस के बॉस को, बंदियां को, इंसानों को जाके पूरा एक्टर बन जाते हो, तो वो कदम जाके तुम कहते जी मैंने तो शर्म आती है, पता नहीं कहती सुनी गई। वो आपकी सुनना चाहता है। आप उस बेवा की तरह दुआया तसलसल अपनी जिंदगी में ले आए जो तसलसल के साथ जाती रही। उस काजी ने, जो बेइंसाफ काजी है, वो इंसाफ करने के लिए तैयार हो गया, तो हमारा आसमानी बाप हमारा इंसाफ क्यों नहीं करेगा? ये टीचिंग दी है खुदावन ने। आपकी जिंदगी में तसलसल होना चाहिए। आप कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा लम्हा ना गुजारें अपनी जिंदगी का जो दुआ और प्रशिश और इबादत के बगैर हो। आपको पता है इब्लीस दिन रात हमारे खिलाफ इल्ज़ाम की पोटली लेकर खुदा के पास पहुंच जाता है। ये तो पता है कि नहीं सारे? अय्यूब के बारे में आप जानते हैं कि वो इब्लीस अय्यूब के खिलाफ मुकदमा लेकर चला जाता है कि जी उसके पास तो बरकतें हैं, नेमतें हैं, पैसा है, माल मवेशी, नौकर चाकर, इसलिए प्रशिश करता है। अगर वो आपके खिलाफ रोज़ इल्ज़ाम लेकर जाता है तो आप भी मुसलसल दुआ किया करें, मुसलसल खुदा के सामने आप झुकें, दुआ करें, प्रशिश करें, इबादत करें। फिर खुदा ने क्या कहा? छठी आयत पढ़िएगा जी। खुदा ने कहा सुनो, खुदावन ने कहा सुनो। खुदा यीशु मसीह की स्टेटमेंट ध्यान से सुने। खुदावन ने कहा सुनो सुनो, ये बेइंसाफ कहता है। बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं। साथ ये भी सिखा दिया है कि ताड़ी प्रशिश इबादत दिन रात होने चाहिए। संडे क्रिश्चियन ही नहीं होने चाहिए, दिन रात ताड़ी प्रशिश इबादत होने चाहिए। आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की आज सुबह ऑफिस में कि कई लोग चर्च में तो आते हैं लेकिन चर्च को अपने दिल में लेकर नहीं जाते हैं। यही था, क्या था सर? दोबारा बोले जरा, हमारे नाजरीन भी सुने ये बात, बड़ी ताकतवर स्टेटमेंट है। जी, मैं कह रहा था कि लोग कलीसिया में तो आते हैं लेकिन कलीसिया को अपने अंदर नहीं आने देते। अगर वो कलीसिया बन जाए तो फिर तब्दीली आएगी। ये बात है। बनी इस्राइल मिस्र से निकल आए थे लेकिन उनके अंदर का मिस्र नहीं निकला था। ये बड़ा जरूरी है। आज चर्च को, कलीसिया को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, तमाम लोगों को चर्च अपने अंदर लेकर जाने की जरूरत है। उनका दिल खुदा का मकदस बन जाए। मैं जब ये था ना दिन रात दुआ करते, तो मैं गौर कर रहा था कि खुदा पाकिस्तान के अदारों को बहाल कर सकता है अगर मसीही जाग जाएं और दुआ करें। मसलन मैं भाई शर्जील को कहता हूं, भाई शर्जील आप रेलवे के वजीर बन जाएं, तो ये कहेंगे वो भाई साहब इसके रेलवे के तो वजीर जो हैं वो ख्वाजा साद रफीक हैं, मैं किवें बन सकता? तो मैं इनको कहूँगा आप रेलवे के लिए दुआ किया करें और आपकी मुसलसल दुआ से खुदा रेलवे के खसारे को ख़त्म कर देगा। चंद माह बाद, सुन ले पहले, चंद माह बाद क्या होगा कि इनकी दुआ के जवाब में खुदा
रेलवे का खसारा ख़त्म कर देगा, तो क्या ये वजीर नहीं है रेलवे के? क्योंकि इनकी दुआ से तो रेलवे बहाल हुई है। समझ आई? अब ताली बजा सकते हैं, आप बजा सकते हैं। आपकी दुआ से चीज़ें बहाल हो सकती हैं। आप PIA के लिए दुआ करें। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਗੋਲਾ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡੋਰ ਵਕਾਰ, ਉਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। वो लिखा है ना, ये उनका स्लोगन भी है ना PIA का। लेकिन PIA बहाल हो सकती है अगर हम मिलकर दुआ करेंगे। शायद उस वजीर से, जो उस हवाबाजी का वजीर, उससे ना हो, लेकिन आप रासबाज बरगजीदा लोग जो दिन रात दुआ करते हैं, दुआ के जवाब में, दुआ के तसलसल के साथ चीज़ें बहाल हो सकती हैं। ये मैसेज है आज। आखिरी और ख़ास बात, 8वीं आयत, तो भी मैं तुमसे कहता हूं, हाँ जी, कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। हाँ जी, अगला हिस्सा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा, इसे दोबारा पढ़े। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? वाह, अहम नुक्ता है। आपका ईमान यीशु मसीह की आमदसानी तक कायम रहना चाहिए। ये जो डावाडोल ईमान है, डावाडोल प्रैक्टिस है जो आपके ईमान की, ये आपको कायम नहीं रख सकेगी। कई लोग नाराज हो जाते हैं पास्टर के साथ, चर्च के साथ। पिछले वीक में एक फैमिली जो काफ़ी साल पहले आती थी हमारे चर्च में, दोबारा आए, हमने उन्हें वेलकम किया। हमने कहा जी वेलकम बैक, आप अपने घर में आए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, ये आपका अपना घर है। अब इस जगह पर यह सीखने वाली बात है, इब्ने आदम जब आएगा तो फिर वो आपको ईमान की हालत में देखना चाहता है, वो आपको तसलसल में देखना चाहता है, वो आपको बहाव में देखना चाहता है, वो आपको फ्लो के अंदर देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप तसलसल के साथ उसकी प्रशिश और इबादत करते हो और वो आ जाए। फिर वो कहेगा शाबाश अच्छे नौकर, तू दयानतदार है, तू वफादार है, तूने दयानतदारी से खिदमत की है, शाबाश वेल डन। तूने हालात की परवाह नहीं की, तूने सख्तियां झेली हैं, तूने परसिक्यूशन देखा है, तूने अजियतें बर्दाश्त की हैं, तूने धमकियां भी सुनी हैं। जिवें सोशल मीडिया ते पिछले दिनों च धमकियां चलन दियां सन। मैं गौर कर रहा था कि साउल क्रिश्चियनिटी को मिटाना चाहता था, साउल जो बाद में पालूस बना। रसूल आज़म भी हम उन्हें कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजील सुनाई, मारे खाई। यीशु मसीह के बाद सबसे ज़्यादा मार पालूस रसूल ने खाई है। ज़ोरदार तालियां बजाएं। रसूल आज़म पालूस रसूल क्रिश्चियनिटी को मिटाना चाहता था, और फिर जब इनकाउंटर हुआ जब उसका दमिश्क की राह पर, तो फिर वही साउल पालूस बन गया और वो मसीह की इंजील सुनाता रहा। और मैं आपको बताता चलूं, वो लोग जो धमकियां देते हैं, एक वक्त आएगा वो इंजील का प्रचार करेंगे। तारीख भरी पड़ी है, तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों के बारे में जो मसीहत को मिटाना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, कलाम को मिटाना चाहते थे। लेकिन आज तारीख़ में उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत अजीब तौर पर खुदा का काम किया है। अजीज़ों, मैं आज आपकी खिदमत में ये बात पेश कर रहा हूँ, रूहानी ज़िंदगी किसी एक तजुर्बे का नाम नहीं है। आपको रूहानी तौर पर जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है, पाकुर का बपतिस्मा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है आपको, लेकिन ये वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, ये डेली लाइफ है। इसमें मुसलसल आपको चलना पड़ेगा, कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ।
आपको उसकी प्रशिश और इबादत करनी है, चर्च में भी और अपने घर में भी। चर्च को अपने साथ ले जाएं, अपने दिल में ले जाएं। आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज, आपका फाइनेंस, आपका किचन, आपका घराना, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी खानदानी जिंदगी, आपकी मिनिस्ट्री, आपका रुपये पैसा, आपका सब कुछ एक फ्लो में चलेगा। पिछले दिनों मैंने बताया था कि जो ईमानदार है, रासबाज है, वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। शरीर ऐसे नहीं है, वो भूसे की मानिंद है। भूसा उड़ जाता है, हवा जिधर मर्जी ले जाती है। एक और मैंने कॉन्सेप्ट दिया था पानी पर शापर का। ऐसे लोग जो तसलसल के साथ प्रशिश इबादत नहीं करते, वो पानी पर उस शापर की मानिंद है। कभी हवा इसे इस तरफ पानी ले जाता है, कभी इस तरफ ले जाता है। आप कभी डामाडोल नहीं होंगे जब आप मुसलसल प्रशिश और इबादत करेंगे। आंखें बंद कीजिए।